सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है। आपकी आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। और क्या कैसे हुआ उनका? नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, नौशेरवा शहर का राजा बना। वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया। वहाँ उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहाँ नरक मजा था। हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था। वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं। क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से फिर असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना। कोड जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं, हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कबीर साहब की समय में जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल हो उनकी चरणों की, लेकिन वो समय नहीं था। आज देना था। आज ही आपके भाग जागने थे, आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नित्यानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नित्यानंद जी स्वर्ग में है, वहां से कदे पीछा छूटेगा जब धरती पा होगा। फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धक्के क्या होगा। तो किस्मत सरा हो अपनी। ओए होए। तो इसके पीछे बच्चों, ये नकली संत आगे रहे हैं। इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआ गान बिगाड़े संतो, गुरुआ गान बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, घोर जड़े नहीं जाड़े। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर। कौआ खर की देह धरेगा, मिटे नये तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द हैं। आत्मा के जो अकल हो थोड़ी सी तो। राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के गर्दन उठाता उसका। सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में। दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, फिर सारे दिन खेचा खेचाल के वर्क चलता है। कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता। जो मिल जाए वो खा रहा है। जब समय मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा।
और अब जब चाहे चाहे पानी पी लें, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा लें, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा ला, या भक्ति ना करी और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है। गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम कौन, राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ ये भक्ति खा करी कहाँ गए होंगे जिन्हें आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना अवल लौट कर। हम गीता पढ़ा करते हैं और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है, उसमें सपस लिख रखा था, कभी समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं, ये तो दाता आए या करें ले आए तत्व ज्ञान वाली, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो निर्णय होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है, और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी, वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, उसी की भक्ति करो, ये बताने वाला संत सुदुर्लभ है, बड़ा कठिन सांस मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को गा तो कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी जन्म में उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा जाता, क्योंकि बच्चे तो उसी के हैं, भ्रमित हो गए, कभी परमात्मा की रेंज में आ गए यो पकड़ लेगा, अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा पता। रेंज में ना आते हम जल्दी से, अब आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ा को नहीं, वो आप तय कर्म फोड़ लोगे तो वह बात अलग है। ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारी शास्त्र विधि बता दिया। अब भी ना समझोगे तो बताओ फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन कौन? राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा पार चलने को दिल है जी। राम कबीर तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर, कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नैया तक सीर। बैल, शुक्र, सुअर, सुअर क्या खाता आपको वेल नोन है। ये हम भी बहुत बार बन चुके हैं, कदे आज प्लाटून पाक रहे हो, आंख खोल लो, सांस छूटा और यू तो छूटा, यू पिंडा फूटा और फिर वहीं खड़े पावांगे। कौआ, खरगदा, ये दे धरोगे ये जीवन पाओगे। मिटे नैया तकसीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी, बिना भजन जड़ वृक्ष से कीजिए, पद बिन काया सोनी। पद, सच्ची पद्धति, भक्ति करोगे सच्ची पद्धति ना मिलनी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है,
जिन हरि पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए। जिन हरि पद नहीं जाना, आए है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों। इसमें तो खजाना भर के रखा, कभी गर्क रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक। और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना, भक्ति ना करता। आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है? सारा दिन काम से लद्या रहे है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सपने में वही दिखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, हर गधा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारिक लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए करे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। तो क्या कहा है? जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। अब क्या बताते हैं? जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय जावे। और क्या कहते हैं? पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे हैं। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोए पाषाणा। सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बन करना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धरला सिर पर, यो बोझ बिठाला तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से, सच्ची भक्ति, सच्चा सतगुरु। तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखेंगे, मैं यही तो बताया था कि कोई भी तो कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी। यही भगवान है। मैं देखे उनको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम। घटमट में तत से ती न्यारा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना। आठ पटन कृत्रिम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले।
और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा इसमें। नराकार निर्भय निर्वहनी, सुरति नृति नृतावे, आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। अब कौन से राम का भजन करें? भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन संतों को मुक्ति पाई। कति क्लियर कर दिया कि सतगुरु मिले और सही नाम जिसको मिलेगा वो भगत, वो बच्चे, वो बेटा बेटी, उनको मुक्ति मिलेगी। बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, है समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन भगतों को मुक्ति पाई। क्या बताते हैं? बिना भजन यम के दूत और यम का भय नहीं मिटेगा। कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे यम किंकर ना डरता। ऊपर का दिखावा संत बने फिरो, अंदर भक्ति की कमाई नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं? किसका भजन करे? सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हरिपद वेवा। तो कितनी गजब की बातें गरीबदास जी की, एक एक अक्षर अक्षर में और मात्रा में भी ज्ञान गजब भरा पड़ा। सत कबीर नाम करता का, संत गरीबदास जी ने आंखों देखा उस मालिक को बता दिया। और सुमरण करे सुरती से लापे, लापे एक तो जाप, एक लाप, लाप मन विलाप। जैसे कोई मर गया किसी का कति निकटतम, और कैसे रोया करे वो बहन भाई व्यक्ति, माँ बाप या माँ बाप पर जब बालक रोया करे, वो विलाप करते हैं, विलाप, हाय हाय। तो कहते हैं इस कष्ट से निकलने के लिए इस गंदे लोग के दुख को इतना याद रखो और परमात्मा की भक्ति करो कि परमात्मा कद छूटेगा पीछा, कद आओगे, कद लोग अपने शरण पर कहा, कब लोग अपने पास। सुवर्ण के समय ये विलाप करो, ये लाप करो, ये जाप है। देख कितना गजब की बात है ये। अब बच्चों क्या बताया है कि ऐसे विलाप करो उस मालिक को पाने के लिए, उस परमात्मा की ऐसी कसक बना के जब जाप करोगे ऐसा तड़पोगे। सत्य कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरती से लाप, पावे हर बदिवेवा। ऐसे सुमरण करे, सुमन करे, विलाप रो के मतलब बोल कर रोवा नहीं, आत्मा रोवे सुरती से। एक कभी कई बार बोलना नहीं जाता, ऋषि दुख अंदर अंदर गजब याद रहता है और सुख भी ऐसे एहसास होता है कई बार। तो पावे हर पद वेव, हरि पद, तो उस परमात्मा के उस पद को प्राप्त करेगा। ऐसे भक्ति करो। आसन बंद पवन पद पर चैना भी नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जहां से ध्यान लगावे। ध्यान समाधि से तो क्या नहीं, खुली आंखें लगता है। गरीबदास जी की वाणी है, उसमें कहा है कि मैं बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, एक कोस
3 किलोमीटर का, 80 अरब कोस से समाधि से बातें कह रहा हूं। समाधि से आंखें खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुरती समाधि वहां जा रही है। वहां से देख देख कर बोल रहा हूं। देखती कहते हैं, अनदेखी को हो नहीं। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी कमर में पदम झलक है, जा से ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब त्रिकुटी कमर में परम अंशपूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। ये वही है मन पावना समसंद लो सुरत निरत का जाप है। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाल दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, जो को रंग कस्तूरी। ये सब सुख भुगता, जीवित मुक्ता। जीवित मुक्त हो जाओ, परमात्मा की कृपा से आपको सर्व सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और दुख और दारिद्र यानी टोटा आपका दूर हो जाएगा, निर्धनता। ज्ञान ध्यान गलतान हरिपद, जो पूरंग कस्तूरी। पूरंग माने मृग, कस्तूरी नाभि में सुगंधित वस्तु बन जाती है ना कस्तूरी, उसकी स्मेल उसको आती है, कुर्बान रहता उसके ऊपर। गजमोती अस्थि के मस्तिष्क, उन्मन रहे दीवाना। खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलतान। जैसे हाथी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके मस्तक में जगह होती है, उसमें एक चिड़िया बूंद घेर देती है पानी की, और उसमें मोती बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके मोती बन जाते हैं उसको इतना आनंद आता है, वो धनी समझता अपने आप को, तो खूब ऐसे मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे सत भक्ति रूपी मोती बन जाएंगे, हमारी दशा भी यही हो जाएगी, हम धनी हो जाएंगे। फिर ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े। ऐसे जो हो जाएंगे वो तत्पद, उस विशेष पद के, उस पद के जहां जाकर वापस नहीं आते, उसके अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नवा था मोह। कहते उनको तन मन धन समर्पित रहते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है। गरीब महिमा की जस संत की तन मन धन सब दे, शर्मांग टाला नहीं, मोर दोज लख ले। तो क्या बताते हैं, जैसे सेव सुमन ने कुर्बानी दी, उसी का प्रमाण दिया है कि ऐसे तत्पद के अधिकारी, वो उस परम पद के अधिकारी हैं, वो पलक अलग से जोड़े परमात्मा के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े, यानी बैक नहीं हो सकते। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीब दास बोडल में दीपक, छानी नहीं स्नेहा। गजब कर दिया। आज अब भगवान की भक्ति करते हैं, उस परम पिता से जिसका कति प्रेम लग गया है, सच्ची लगन है, वो छानी नहीं रहती, छुपाए से नहीं छुप सकती। जैसे बोतल इस पन्नी पॉलिथीन की आड़ में दीपक जल रहा, पहले दीपक होते थे, यानी लाइट भी जग रही हो, बल्ब जग रहा हो, और पर्दा ला रखा हो बोतल का, पॉलिथीन का। कहते हो छुपता नहीं उससे प्रकाश है, न्यारा चमका है कि वहां कोई गजब की चीज चमक रही है, प्रकाश की वस्तु है। इसी प्रकार बिन ही रसना नाम चलत है, जिसका निर्वाणी से नेहा। गरीब दास बोडल में दीपक, न छानी नहीं स्नेहा। उनके परमात्मा का प्रति जो लगन है, जो प्यार है, वो छानी नहीं, छुपा नहीं होता। बच्चों, इस गंदे लोक से निकलो,
कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जाएगी आपने साफ दिखाई देगा, पल पल में देखेगा कैसे दशा रखो, कति जकड़ रखो बेड़ियों से। ये तो कबीर भगवान ही कटेगा इस बीमारी में, और यह कट्टे नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसे बात नहीं बना करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे तो कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने इसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है, तुम सुरत सबो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चों, अखबार मारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गौरी कुंड में स्नान कर, एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया, 10-12 थे, सारे के सारे बह गए, सेकंड में लगे मर गए सारे। करके बताओ रोज रो भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, किस आस पर बैठे हो, यहाँ पर भक्ति कर लो। इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे। वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड यो शरीर यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चों, बड़ी दया करी दाता ने, ये राह दिखा दिया। देख कैसा जुल्म हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल में। रात दिन के में बकवास देखो, मोबाइल साथ में है, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। शास्त्रों में कोड वर्णों में ज्ञान होता बहुत सारा। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 गुण यहाँ पर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति सतिथि और संहार हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, काल बोलता है। और ये सूक्ष्म वेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को, कि अनपढ़ जाट है वो वाई बक रखी है। अब देखो, ये सब ज्ञानों का ज्ञान, ये है सूक्ष्म वेद। चौथे पद का भेद न्यारा, चौथा पद इनका पाप है, ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते इस चौथे ने भी छोड़ है, 5वें को जावे, कह कबीर सो हम पर आप। 5वां ये स्वयं है सतपुरुष,
रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चतुर्भुंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो, तो उसमें तो है ही नहीं वो। इसलिए ये कहते हैं 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ घेरा है। हाय हाय, ऐसा कुआं है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट कष्ट हो, कुएं में पड़ जा रहे सब, पानी हो तो डूबते मर जा, और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा हो, कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि पुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये 4 वेद के गावरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं, अक्कार था जिसका किसी ने आज तक वर्णन ना कराया हो। ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता, अविनाशी लोक, उसके 4 विभाग हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम और अकलोक का नाम गया लास्ट वाला। और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कोनवन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा ही है अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की तो जानकारी नहीं, मेरी नकेगा होगा। कहते हैं आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, अगम दीप सबसे आगे वाला, ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक, वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु वेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए करा दाता ने कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को, कि वो सुख है। और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार वहां से शुरू हुआ था।